हेलो ट्रेडर्स, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं आप सभी ट्रेडर्स के लिए एक ऐसा रोड मैप बनाऊंगा जिसमें आपकी सक्सेस की मैं इतना बता सकता हूं कि जिसमें 90% गारंटी होगी कि आप सक्सेस होंगे ही होंगे। और उसमें मैं ऐसा क्या रोड मैप बनाया है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स है, हम वन बाय वन करके बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो सीखना है वो सीखना है कैंडलस्टिक। और कैंडलस्टिक में भी सब कुछ नहीं सीखना, कैंडलस्टिक के बारे में आप OHLC हो गया, OLHC हो गया। ठीक है, उसके बाद में आपको सीखना है साइकोलॉजी, कौन सी कैंडल कहाँ क्लोज हो रही है, उसके 50% से नीचे क्लोज हो रही है या उसके 50% से अबोव क्लोज हो रही है, वो सारी चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके लिए मेरे पास में डिटेल्ड टॉपिक्स भी हैं और डिटेल्ड सेशन भी है। बट अभी मुझे पूरा का पूरा आपको क्या क्या सीखना है वो ही बताना है, इसलिए मैं आपको वन बाय वन करके टॉपिक्स के बारे में ही चर्चा करूंगा। दूसरा, चार्ट पैटर्न्स। सारे चार्ट पैटर्न्स आपको नहीं सीखने, क्योंकि अगर सारे चार्ट पैटर्न देखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली 70 to 80% जो भी चार्ट पैटर्न है वो सारे के सारे लिक्विडिटीज हैं। और वो लिक्विडिटी क्यों है? लिक्विडिटी इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर काम करता है पूरा का पूरा रिटेल ट्रेडर। और स्मार्ट प्लेयर्स या जो बिग प्लेयर्स हैं उन सबको पता है कि रिटेल ट्रेडर कहाँ पे एंट्री ले रहा है या कहाँ पे एंट्री नहीं ले रहा। उस वजह से क्या है कि चार्ट पैटर्न्स के कुछ ऐसे दो चार चार्ट पैटर्न्स हैं जो काम करते हैं मार्केट में, बाकी का आपको नहीं सीखना। ठीक है, उसके बाद ट्रेंड। अब दूसरे नंबर पे आपको क्या सीखना कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या है, हायर हाई हायर लो या फिर लोअर हाई या लोअर लो। उसके लिए हमें ब्रेक ऑफ सेक्टर का भी उपयोग कर सकते हैं और चोच, चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर। जी ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर आ गया इसके अंदर, ट्रेंड के अंदर। उसके बाद में मैन यहां से स्टार्ट हो रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं। मार्केट का मूवमेंट है ना, देखिए मार्केट का मूवमेंट है वो दो ही चीजों पे चलता है, एक तो चलता है ब्लॉक्स और गैप्स और दूसरा हो गया आपका लिक्विडिटी। अब ब्लॉक्स के अंदर कौन कौन सी चीज आ जाती है? ब्लॉक्स के अंदर आ जाती है आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, ब्रेकर ब्लॉक हो गया। बाकी के बहुत से ब्रेकर्स ऐसे हैं, जो ब्लॉक्स ऐसे हैं जिनके बारे में लोग चर्चा करते हैं, बट मोस्ट ओनली तीन ही चीजों को आप मैं बता रहा हूं, इनमें पकड़ हासिल कर लो। मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, उसके बाद ब्रेकर ब्लॉक हो गया और उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है, एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक किसको बोलते हैं? जो भी मान लीजिए तीन कैंडल्स हैं, तो तीन कैंडल जो दो जिनके बीच में फेयर वैल्यू गैप या इंबैलेंस बन रहा है वो आपके लिए एज ए ऑर्डर ब्लॉक भी, वो कैंडल आपके लिए ऑर्डर ब्लॉक भी काम करेगी। ठीक है, उसके बाद लिक्विडिटी। अब देखिए पीवाई टू लिक्विडिटी, अब इसका एग्जांपल जैसे बहुत से लोग क्या बोल रहे हैं, जैसे ईआरएल टू आईआरएल। अब ईआरएल क्या हो गया, एक्सटर्नल रेन लिक्विडिटी क्या हो गई, वो किसी भी लिक्विडिटी ही हुई ना। और बल्कि जो बीच में आ रहा है इंटरनल रेन लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ, आपको पीवाई है, वहां पे आपको ऑर्डर ब्लॉक या गैप से एंट्री उठानी है। तो इसलिए मार्केट का जो मूवमेंट है वो क्या होता है, या तो पीवाई टू लिक्विडिटी होगा या लिक्विडिटी टू पीवाई। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए और इस चीज को उसी तरीके से आप तैयार करिए। तो पीवाई टू लिक्विडिटी वाला टॉपिक है, इसको जितना डिटेल में जाएंगे या जितनी गहराई में जाएंगे आप उतने ही परफेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद पीवाई यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी कि ब्लॉक्स आपको सीखना पड़ेगा और गैप सारे देखने पड़ेंगे। गैप्स के अंदर फेयर वैल्यू गैप हो गया, इंबैलेंस हो गया, पीपीआर हो गया, इनवर्स एफईजी हो गया, सारे के सारे आपको सीखने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में आ गया आपका डीलिंग रेंज। अब डीलिंग रेंज किसको बोलते हैं, ठीक है, वो आपको सीखना पड़ेगा। फिर प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन आपका कौन सा है, फिबो का गोल्डन ईरा कौन सा है, ओटी सेटिंग से ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री की सेटिंग भी आपको सीखनी पड़ेगी। तो यहां तक आपने ये चीजें आपको प्रॉपर वन बाय वन करके सीखना पड़ेगा। अगेन मैं अगर अगली चीज पे जा रहा हूं, ठीक है, उसके बाद में आ गया आपका मार्केट साइकिल। अब इतनी चीजें सीख ली तो फिर आपका आ गया मार्केट साइकिल। अब मार्केट साइकिल में क्या होगा, डेली प्रोफाइल के अंदर जैसे सेशंस हो गए, एशिया सेशन हो गया, आपका लंदन सेशन हो गया, न्यूयॉर्क सेशन हो गया। ठीक है, ये तीन ही सेशन है, बाकी के कितने क्या है मुझे नहीं पता, और ना ही मैं इतना ध्यान देता हूं। मेरी नजर में तीन ही सेशन है। ठीक है, लास्ट वाला अगर मैं ऐड करता हूं तो क्लोज, लंदन क्लोज वाला सेशन ऐड कर लेता हूं, अदरवाइज मैं ऐड नहीं करता। अब इनके अंदर चारों के अंदर ये तीन चीज होंगी, क्या होगी, एक अक्मुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। अब पहले कौन सा सेशन है, अगर आप वीकली या डेली की प्रोफाइल भी देखेंगे तो अक्मुलेशन कौन से सेशन में हो रहा है, मैनिपुलेशन कौन सा सेशन कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा सेशन कर रहा है। ये पूरा का पूरा साइकिल ही मार्केट का चलता है। अगेन अगर मैं बात करूं तो इन सबको कंसोलिडेशन हो गया, एक्सपेंशन, उसके बाद रिट्रेसमेंट करेगा या रिवर्सल करेगा। तो मार्केट साइकिल के अंदर ये जितने भी मैंने बताए हैं ये आपको बिल्कुल परफेक्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से आपको एंट्री, अब ये वाला जो जोन है ये आपको एंट्री जोन के लिए कैसे क्या काम में लेना है। ठीक, ओके।
अब आगे वाला जो अपना जो टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड बायस। अब बायस फाइंड करने के मेरे पास में दो तरीके हैं। एक तो आप स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू कर सकते हो, जैसे आपका रेगुलर अगर कंटिन्यूसली बोस टू बोस हो रहा है तो आपका क्या हो गया, बायस जो भी अगर बियरिश ट्रेंड है तो बियरिश में चलता रहेगा, अगर बुलिश ट्रेंड है तो मार्केट बुलिश चेंज में। बट वहां पे क्या है, स्ट्रक्चर मैपिंग में आपके ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, फिर अगेन पीवाई से गया, फिर अगेन लिक्विडिटी हैंड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, उसी तरीके से फिर आ गई आपकी कैंडल क्लोजिंग। भाई कैंडल क्लोजिंग कहां पे हुई है, लास्ट की जो कैंडल है, डेली की कैंडल है या वीकली कैंडल या मंथली, अगर उसकी लिक्विडिटी स्वीप की है या उसकी लिक्विडिटी ग्रेब करी है या उसके नीचे, उसके लो के नीचे क्लोज करी है या उसके हाई के ऊपर क्लोज करी है या उसकी लो की लिक्विडिटी ली है या उसकी हाई की लिक्विडिटी ली है, तो यहां पे ये जो 4-5 चीजें हैं ये आपको बिल्कुल परफेक्टली आपको देखना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। उसके बाद में आगे वाली चीजों पे हम चल रहे हैं, वो है, एक सेकंड, अगर मैंने कुछ लिखा था तो ओके। अब यहां पे इतना चीज हो गई, अब मैं यहां पे बता रहा हूं, ठीक है। अब आपको एंट्री के लिए क्या करना पड़ेगा, एंट्री के लिए आपको देखना पड़ेगा एमएसएस, एमएसएस हो गया, उसके बाद आपका सीआईएसडी हो गया, ठीक, एमएसएस हो गया, सीआईएसडी हो गया, और आपको यहां पे देखना है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी क्यों देखना है, मान लीजिए कोई भी कैंडल है, यहां पे एक एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट कि मान लीजिए कोई कैंडल है इस तरीके से, ठीक है। अब कोई कैंडल है, ये बियरिश कैंडल थी मान लीजिए, अब कोई अगेन यहां पे कोई कैंडल बन रही है, लास्ट में क्या करती है, यहां से इसकी लिक्विडिटी लेके, ये वाली कैंडल, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी लेके और इसके क्लोजिंग से ऊपर क्लोज कर जाती है। तो समझ लीजिए, क्योंकि ये जो लास्ट का पीवाई था, इस पीवाई को मार्केट ने क्या किया, टैप किया, यहां पे कोई पीवाई था, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम का पीवाई था, यहां पे मार्केट ने क्या किया, उसको टैप किया, उसके बाद यहां पे लिक्विडिटी ले ली, ठीक है, और ये ग्रीन कैंडल बन गई मान लीजिए, ठीक है। तो अगेन यहां पे क्या होगा, यहां पे अगर आप 4H या जिसमें भी देख रहे हैं तो एमएसएस देखना पड़ेगा। उस कंडीशन में आपको क्या करेंगे, उस कंडीशन में आपको एमएसएस को देखना है आपको, ठीक है। एमएसएस आप 15 मिनट में भी देख सकते हैं या 1H में भी देख सकते हैं। एमएसएस के साथ साथ में आपको यह देखना है कि 1H या 4H या 15 मिनट, जिस भी लास्ट कैंडल के अगर लिक्विडिटी को स्वीप करके कैंडल ऊपर क्लोज की है तो उस वाले जोन के अंदर आपको देखना है एमएसएस। देन आप उस पॉइंट के आइदर, या फिर आप ये पूरा हो जाने दीजिए, ठीक है। जैसे एमएसएस क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, जस्ट इस तरीके से मार्केट आ रहा है, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, इस वाले लो की, इस वाले लो की लिक्विडिटी ली मार्केट ने, अगेन क्या किया मार्केट ने, इस वाले, ठीक है, लोअर हाई के ऊपर जाके मार्केट ने क्लोज कर दिया। अगेन यहां से समझ लीजिए, अब इस वाले जोन की मार्केट ने क्या कर ली, लिक्विडिटी ले ली, इस वाले जोन की मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली, ठीक। और यहां पे क्या किया, इस वाले जोन पे यहां पे हो गया मार्केट का एमएसएस। अब एमएसएस होने के बाद में मैंने क्या बताया था आपको कि भाई एमएसएस हो जाए तब आपको क्या क्या फ्लाई करना है। यहां पे 3 पीवाई मिलेंगे, या तो आपको मिल जाएगा ये वाला, ये हो गया आपका ब्रेकर ब्लॉक। अगर मान लीजिए मार्केट ऐसे ने जाके इस तरीके से होता, इस तरीके से होता, जस्ट वेट, इस तरीके से होके इस तरीके से होता, तो ये वाला आपका जो बन गया, तो यहां से जो मार्केट के रिवर्सल हैं, यहां पे मार्केट के रिवर्सल के 3 कंडीशन से बनते हैं। कौन सी कंडीशन बनती है, एक तो मार्केट सिंपली यहां से आए, इस तरीके से ऊपर चला जाए, इसको बोलेंगे हम ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। ये ब्रेकर ब्लॉक से हो गया। उसके बाद में ये वाला जो जोन है ये हो गया आपका मिटिगेशन ब्लॉक, ये वाला जो पीवाई है ये हो गया मिटिगेशन ब्लॉक। और मान लीजिए यहां पे कोई लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है, तो मान लीजिए मार्केट इस तरीके से आए और इस वाले पॉइंट को टैप करे और अगेन वो कर दे, क्योंकि एमएसएस तो ऑलरेडी यहां हो चुका है ना। तो इस तरीके से क्या है कि मैं एंट्री प्लान करता हूं। और अगर फिर भी किसी को समझ में नहीं आया हो तो मेरे कुछ वीडियोज हैं जिसके ऊपर नंबर मैंने डाल रखे हैं, वहां पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। मुझे कॉल कर लीजिए, मैं आपको 1 बाय 1 करके, जिसकी भी जरूरत है या जिसको सीखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट मैं इतना वादा करता हूं कि कुछ ऐसी चीजें, ऐसे सीक्रेट्स निकाले हैं जो डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग जर्नी को फायदेमंद कर सकती हैं। आपके ऊपर डिसीजन, आपके ऊपर बात है कि आप इधर उधर से भटकते रहो आइदर, या फिर कोई किसी एक मेंटोर के साथ में जुड़ के आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।